आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा आज का विषय है रामचंद्र भगवान और पर ब्रह्म रूपी राम। इसमें क्या अंतर है? वैसे किसी भी से भी पूछो तो ज्यादा करके सब संत या ज्ञानी यही कहते हैं कि राम राम करो, फिर चाहे कैसे भी करो, पहुंचेंगे सब एक ही जगह। लेकिन नहीं, रामचंद्र भगवान और पर ब्रह्म राम, इन दोनों में अंतर है। एक जगह पर कबीर साहब कहते हैं, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। आप सब ने ये दोहा हजारों बार सुना होगा। कई संतों ने इसे अलग अलग तरीके से समझाया है, लेकिन धीरे धीरे ज्ञान सुनकर समझ में आया कि ये राम और न्यारे राम में अंतर है। कबीर साहब के दोहे से आप इसे आसानी से समझ सकते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, जिस पर पूरी रामायण उनके पैदा होने से पहले ही लिख दी थी। एक राम घट घट बोले, यानी आत्म राम, जो सब में रम रहा है। एक का सकल पसारा, यानी वह पार ब्रह्म राम के रूप में जो हर जगह है। एक राम सबसे न्यारा, तो वह न्यारा राम कौन सा है? वह न्यारा राम तो अंतर में प्रकट होता है, भक्ति से, भाव से, प्रेम से, प्रीति से, जो कि एक धुन के रूप में है, अरूप राम है, वह न्यारा राम है। लेकिन कोई भी इतनी आसानी से ये नहीं बताता है कि भाई रामचंद्र भगवान व पर ब्रह्म रूपी राम में अंतर है। दोनों को एक ही बताते हैं। आगे कबीर साहब कहते हैं, दशरथ सुत तिह लोक बखाना, राम नाम पर भरम है आना, जाके मुंह माथा नहीं, नाहि रूप अरूप, पुष्प वासते पामरा, ऐसा तत्व अनूप। आगे कबीर साहब कहते हैं, दशरथ सुत, सुत यानी बेटा, फिर राम को सब जानते हैं, तीनों लोकों में उनकी महिमा है। लेकिन जिसके मुंह माथा नहीं, रूप अरूप, यानी जिसका न कोई रूप है न रंग है, ऐसे अरूप रूप में जो राम है, जिसे धुन के रूप में जाना जाता है, उस पर सब भरम पैदा कर देते हैं। जो पुष्प में सुगंध की तरह है, जो तत्व रूपी राम है, यानी परम तत्व रूपी राम है, उसको नहीं समझते। यहाँ आप ये समझने की कोशिश करिए कि पार ब्रह्म के दो पद हैं, यानी दो देश हैं। इस तरीके से समझ लीजिए, एक से सृष्टि की उत्पत्ति होती है और सृष्टि के सारे कार्य होते हैं। इसे सच्चिदानंद का पद भी कहते हैं। यहाँ तक भक्ति करके भी अगर आत्मा पहुँचती है तो वह संसार में उसके आने की रीत है, क्योंकि इच्छा शक्ति उसके संग है और मनुष्य की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। जब तक वह संसार में आता रहता है, उसकी इच्छाएं उसके साथ आती और जाती रहती हैं। यानी आत्मा का मनुष्य शरीर में आना जाना नहीं छूटता है। और दूसरा पद सत चित आनंद पद है, जिसे सतलोक भी कहते हैं। यह पर ब्रह्म रूपी राम का पद है। यहीं से आत्मा को लेने के लिए ने अक्षर रूपी धन आती है और आत्मा को अपने साथ ले जाती है। तभी आत्मा को परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। तभी इसे न्यारा राम कहा जाता है। तभी आत्मा का जन्म मरण छूटता है। तो इस तरह परब्रह्म के दूसरे पद में इच्छा शक्ति से अलग होने पर ही जीव संसार में निर्भीक और निडर हो जाता है। उसकी कोई भी इच्छा, कामना, वासना शेष नहीं रहती है। तभी उसे परम परमात्मा की प्राप्ति होती है। आगे सुखराम जी महाराज और समझाते हुए कहते हैं, हे राजा ओलो असर नीर को कहावे, यूं अवतार ब्रह्म सो आवे, पर जल को काम जल ही से होई, ओले से सुन सजे न कोई। यानी बर्फ बनती तो पानी से ही है, लेकिन जहाँ पानी की जरूरत है वहाँ बर्फ से काम नहीं चल सकता। आप ओले को पीने के रूप में नहीं यूज कर सकते, नहाने के लिए नहीं यूज कर सकते। इसी तरह सब अवतार आते पार ब्रह्म से ही हैं,
लेकिन उनके द्वारा आत्मा स्वर्ग और वैकुंठ तक तो अपने पुण्यों के फलस्वरूप जा सकती है, लेकिन मनुष्य का जन्म मरण खत्म नहीं होता है। तो अवतार ओले के समान है, वह पर ब्रह्म स्वरूपी राम जल के समान है, और ब्रह्म का नाम राम लेने पर ही ये शब्द धुन आती है, और यही मनुष्य को परम धाम की प्राप्ति कराती है। इसी तरह राम राम सब रटे, दशरथ रटे न कोय, एक बार दशरथ रहित रटे, कोटि गुना फल होए। हर कोई कहता है राम राम करो, चाहे जैसे भी करो, सब एक जगह पहुंचेंगे। लेकिन सुखराम जी महाराज कहते हैं, पर ब्रह्म रूपी राम नाम को अगर कोई विधि से, भेद से, फिर प्रेम प्रीति से ले, तो परम तत्व रूपी सत्य यानी ये अखंड धुन जीव को लेने के लिए आ जाती है। और यही धुन हमारी 10 इंद्रियों को, मन को, हमारे विषय विकारों को, सबको काबू में कर लेती है। एक श्वास में इस राम नाम के लेने पर 70 करोड़ के बराबर नाम आते हैं। कैसे? एक श्वास में 20 नाम जो आते हैं, उनको 3.5 करोड़ जो आपके रोम छिद्र हैं, अगर आप उससे गुणा करते हैं तो 70 करोड़ नाम आते हैं, और तभी आत्मा परमात्मा में मिल पाती है। तो अब आपको न्यारे राम का मतलब समझ में आ गया होगा। तो कोशिश करिए, भक्ति करिए, लेकिन समझ के साथ करिए, तो कोटि गुना फल होता है। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।